हाय एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मोहन चैनल पे आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सी प्लस प्लस का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसका 8 लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम एरे टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसका हमने ऑलरेडी ये 3rd लेक्चर है एरे का कहा जाए तो। बिकॉज एरेज में आज हम लोग पढ़ेंगे, एरेज का ऑपरेशंस पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोग को बताया था कि जो इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, इसलिए उसमें हम ऐड नहीं किए क्योंकि थोड़ा सा जो प्रोग्राम है ये लॉन्ग होने वाला है, लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन हम एक एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि जो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरे का। कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एरे का इसी को कहा जाता है। एरे को ऑपरेशंस को, मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट्स है, उसमें ट्रैवर्सिंग कैसे करना है, इंसर्शन करना है, डिलीशंस करना है, सर्चिंग क्या होता है, सब उसके अंदर हम परफॉर्म करके देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रैवर्सिंग क्या होता है, उसका एक कोड करेंगे। फिर समझेंगे इंसर्शन क्या होता है, फिर उसका एक कोड करेंगे। फिर समझेंगे डिलीशंस क्या होता है, फिर उसका एक कोड करेंगे। एंड देन लास्ट में सर्चिंग को समझेंगे और उसका भी आज VS कोड में हम कोड करेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आए कि एक्चुअली में जो हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, उसमें क्या चेंजेस आता है, जो सर्चिंग क्या है, डिलीशंस क्या है, इंसर्शंस क्या है, ट्रैवर्सिंग्स क्या, हम समझेंगे। सो प्लीज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग का जो प्रॉब्लम है उसको हम समझ सके और उस डाउट्स को हम क्लियर कर सके। तो चलिए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले जब हम समझेंगे कि एरे ऑपरेशंस होते क्या है, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शंस, डिलीशन एंड सर्चिंग। ओके, तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रैवर्सिंग मीन्स विजिटिंग एंड डिस्प्लेइंग। एक सेकेंड, तो समझेंगे ट्रैवर्सिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैवर्सिंग मीन्स विजिटिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे वन बाय वन। मान लीजिए आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का लिस्ट है, ठीक है, तो हमको विजिट करना है। तो ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है कि विजिटिंग करना वन बाय वन एलिमेंट से, पहले फर्स्ट पे गया, देन सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन लास्ट, सो ऑन आपका चलता रहेगा कहां तक, थाउजेंड्स तक। तो ट्रैवर्सिंग मींस क्या होता है कि विजिट करना उस लिस्ट को, जो लिस्ट आपके पास है, मत मींस विजिटिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे वन बाय वन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फोर लूप का यूज करते हैं, बिकॉज फोर लूप क्या होता है मैंने आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, उसका भी प्रोग्राम भी हम किए थे। अब यहाँ पे फोर लूप का यूज करेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास 0 से मतलब कोई भी नंबर दिया गया है, उसका साइज 5 है, तो इसको हम कोड करके देखते हैं। ठीक है, ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है कि विजिट करना, ताकि कोड करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं यहां से। अब यहां से कोड को स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस का जो फाइल वहां गए, क्योंकि इस पर मैं बहुत सारा और भी काम करता हूं, तो इसलिए मैंने अलग अलग फाइल्स को बना रखा है। ठीक है, अब यहां पे तो इसको ऐसे ही रखना है, जैसे मैं यहाँ पे 5 ही ले लेता हूँ ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम थोड़ा ना हो। कुछ 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ तक ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इंट मेन कर दिए है, यहाँ पे इंट एरे मार्क्स ले लिए। ठीक है, इंट एरे, यहाँ पे एरे ले लेते क्योंकि एरे का परफॉर्म करना है। ठीक है, अब सी आउट में आर एंड लाइन को चेंज करने के लिए। ठीक है, यहां से फोर लूप का हम यूज किए हुए हैं। अब 5 तक है तो 5 तक यूज करेंगे। ठीक, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में वो आ जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। ओके, चलिए यहां पे फोर लूप का यूज कर लिए, एंड फोर लूप का यूज करने के बाद यहां पे हम लिखेंगे फिर से सी आउट, सी आउट, सी आउट। ठीक है, इसमें लिखेंगे एरे, एरे आई। ठीक है, एरे, अब रिटर्न 0। तो ये है ट्रैवर्सिंग करने का, मेरा क्या है, हमारा ट्रैवर्सिंग करने का। अब इस चीज को रन करके देखते हैं कि आपका ये चीज रन प्रोग्राम जो हमने लिया है इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या विजिटिंग आ रहा है, हमें विजिट करना है ना। तो सो यहां पे क्लिक करते हैं। तो चलिए रन पे क्लिक किए। अब आप
देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है ये यहाँ पे आ गया है, जो मैंने एलिमेंट्स लिया ये यहाँ पे आपका आ गया। मीन्स विजिटिंग का जो कंसेप्ट है यहाँ पे आ चुका है। पहले कहाँ पे जाएगा, आपका 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, देन लास्ट 50 पे आपका आएगा। ठीक है, तो यही होता है ट्रैवर्जिंग का मीन्स होता है कि विजिटिंग करना, आपका जो एलिमेंट्स है एरे का एलिमेंट्स है उसमें 1 बाय 1 करके विजिट करना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका इंसर्शन। इंसर्शन मींस क्या होता है, कोई भी चीज को इंसर्ट करना। अब मान लीजिए कोई भी कॉपी है उसमें कुछ चीज हम ऐड करें तो मतलब इंसर्ट कर रहे हैं। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ भी चीज आप मेंशन करें तो मींस आप इंसर्ट कर रहे हो। तो इंसर्शन मींस क्या होता है, इंसर्शन मींस एडिंग ए न्यू एलिमेंट एज ए स्पेसिफिक इंडेक्स। मींस कोई भी इंडेक्स आपका दिया गया है, 5 है, 6 है, उसमें आपको कोई भी एलिमेंट्स को, एक एलिमेंट्स को ऐड करना है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन, मतलब इंसर्ट करना है। इंसर्शन मींस एडिंग ए न्यू एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। इंडेक्स में कहीं पे आपको एक एलिमेंट्स को ऐड करना है। जैसे मान लीजिए मार्क्स है बहुत सारे स्टूडेंट का, और जो सेकंड नंबर का जो एलिमेंट्स है वहां पे हमको 25 को ऐड करना है। तो दिस इंसर्ट द वैल्यू 25 एट इंडेक्स 2, मींस 2 इंडेक्स पे 25 वैल्यू को हम इंसर्ट करेंगे। चलिए इसका भी एक प्रोग्राम करके देखते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम प्रोग्राम करेंगे इंसर्शन का प्रोग्राम। ठीक है, ओके। अब यहां पे हम मार्क्स लेते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स का मार्क्स ले लिए, 5 है, 10 20 करके ले लेते हैं। अब यहां पे इंट साइज ले लिए, ठीक है, इज इक्वल टू 5 साइज हो गया इसका। अब हम ले लिए यहां पे पोजीशन, कहां पे इंसर्ट करना है हमें, तो सेकंड पे इंसर्ट करना है, एंड लास्ट में ले लेते हैं वैल्यू। तो वैल्यू कहां क्या देना है हमें, जिस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है, मान लीजिए सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो वैल्यू क्या लेना है, तो रैंडमली हम कोई भी वैल्यू, जैसे 25 वैल्यू ले लेते हैं आपका। ठीक है, 25। अब यहां पे एक इसको रिमूव कर देते हैं, ये लूप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये लूप मैंने लिया था पिछले टाइम्स, अब यहां पे लूप है, लेकिन इस लूप में करना ये है कि यहां पे इंट आई इज इक्वल टू एरे। ठीक है, एरे i माइनस वन मीन्स i माइनस वन मीन्स होता है कि आपको पता होगा कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर आप 1 2 करके लेंगे तो फिर जो चीज 2 पे आएगा वो आपका 3 पे चल जाएगा। तो इसीलिए 0 से लेकर के राइट साइड में इंसर्ट करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो i माइनस वन, ठीक है, फॉर राइट साइड के लिए आपको होता है। अब यहां पे एक चीज है कि जैसे इंट साइज इज इक्वल टू आई लेंगे, साइज इज इक्वल टू आई इंट साइज। ठीक है, अब आई जो ग्रेटर देन होगा वो पोजीशन से होगा। ठीक, पोजीशन से, आई माइनस माइनस। ओके, तो ये है फोर लूप का यूज किए। अब यहां पे कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग, आई इक्वल टू 5। एक मिनट तो हो रहा है, आई 5। ठीक है, ये हम एरे ले लिए 5। पोजीशन लेंगे आपका, कहां पे इंसर्ट करना है हमें, तो सेकेंड इंडेक्स पे लेना है, एंड लास्ट में वैल्यू हमें लेना है 25। अब मान लीजिए हम कोई भी वैल्यू यहां पे ले सकते हैं, लेकिन मैं 25 यहां ले रहा हूं, चाहे तो आप 20 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम यहां पे ले लिए, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर देते हैं इसको थोड़ा सा नीचे, ताकि बेहतरीन तरीके समझ में। ओके, अब फिर से यहां पे हम फोर लूप का यूज करेंगे। फोर, तो इंट आई इज इक्वल टू साइज। साइज के बराबर होगा आपका, आई जो होगा वो पोजीशन से ग्रेटर होगा, एंड आई माइनस माइनस।
लूप ऑलरेडी ऊपर यूज किए हुए हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जब ऑलरेडी यूज करते नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पे क्लोज हो गया। अब लगाएंगे कंसेप्ट एरे का। यहां पे होगा पोजीशन इज इक्वल टू वैल्यू। ये हम पता है क्यों लिए, ये जो हम लेते हैं आपका, जैसे ये हम लिए हैं, जैसे ये आपका लिए थे ऊपर में। अब यहां पे जो वैल्यू लिए हुए हैं, ये ले है आपका एरे, न्यू वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, तो कमेंट आउट भी कर देता हूं मैं, न्यू वैल्यू इंसर्ट के लिए। ठीक है, अब इसका हो जाएगा साइज प्लस। ठीक, अब डिस्प्ले के लिए शो आउट करेंगे एरे आफ्टर इंसर्शन। मतलब जो इंसर्शन के बाद जो आपका डेटा आएगा उसको हम कैसे वहां पे इंसर्ट करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, इंसर्शन। ठीक है, ओके, फिर से फॉर लूप का यूज करेंगे। यहां पे लूप का यूज, मान लीजिए जो हमने ऊपर यूज किया था वो तो जो उसको रीड के लिए यूज किया था, जो पहले आपका था वैल्यू, लेकिन अब इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जो नया वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो उसमें इंसर्शन के बाद तो भाई वैल्यू आना चाहिए ना, जो वैल्यू मैं वहां पे इंसर्ट करूंगा। तो यहां पे है इंटीजर 0 i साइज एंड i प्लस प्लस। ठीक है, ओके, ये था आपका लूप का। अब इसको सी आउट करेंगे एरे i, ओके, डिस्प्ले के लिए। अब इसको रिमूव करते हैं, रिटर्न 0। अभी देखिए आपका प्रोग्राम क्रिएट यहां पे हो चुका है। इसको रन करके देख रहे हैं कि जो वैल्यू मैं इंसर्ट किया हूं, क्या वैल्यू इंसर्ट करना है, कहां पे करना है, 25 किया है, तो 0 1 2 पे 25 आपका आ रहा है या नहीं। रन पे क्लिक किए यहां से, तो आप देख सकते हो यहां पे कि ये आपका इंसर्ट हो चुका है। पहले क्या था आपका, ऊपर देखो 10 20 30 40, लेकिन यहां पे 0 1 2 पे आपका 25 इंसर्ट हो गया। तो जो इंसर्शन का कंसेप्ट था वो भी हम समझ लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई डाउट आता है तो आप हमें बता सकते हो, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आपका है डिलीशन। आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है डिलीशन मतलब क्या होता है, कि जो भी कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स में से कोई भी एलिमेंट्स को डिलीट करना, 2 से 3 से 4 से 5 जितना एलिमेंट्स हैं उसके बीच में से कोई भी एलिमेंट्स को डिलीट कर देना। अब डिलीशन मींस हो गया रिमूविंग एन एलिमेंट, रिमूव करना। इन सी प्लस प्लस एरे साइज इज फिक्स्ड। सी प्लस प्लस में क्या होता है कि एरे साइज क्या होता है, फिक्स्ड। सो एक्चुअल डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, वी यूजुअली रिप्लेस द वैल्यू। अब करना क्या है कि एक्चुअल जो होता है, एक्चुअल डिलीशन इज पॉसिबल उसमें नहीं होता है, लेकिन वहां पे वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए इंडेक्स था आपका 2 इंडेक्स पे 25 है, उसको डिलीट करना है, तो वहां पे 25 की जगह 20 आ जाएगा, जो उधर का इंडेक्स था वो इस साइड आ जाएगा, मतलब डिलीट नहीं हुआ, वहां से सिर्फ वो रिमूव हो गया है। ओके, क्यों? बिकॉज एरे साइज क्या होता है सी प्लस प्लस में फिक्स्ड होता है। चलिए इसका भी एक प्रोग्राम करके देखते हैं डिलीशंस का, ताकि आप लोगों को जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब करते हैं डिलीशंस का प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको बस डिलीशन में क्या करना है, इस वैल्यू को हटा देना है, क्योंकि हमें डिलीट करना है, पोजीशन तक ही रखना है, 2 जो है उसको हटा देना है। अब यहां पे i प्लस प्लस लेना है, i प्लस प्लस। ठीक है, और यहां पे प्लस में क्या था, i माइनस 1 मीन होता है उसमें इंसर्ट करना, और i प्लस 1 लेंगे तो वहां पे डिलीट हो जाएगा रिमूव के लिए। आप लॉजिक समझो यहां पे। ठीक है, एरे का जो ये लिए है ना। चलिए अब ये जो
साइज, फोर लूप को भी यहां से चेंज करना कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए फोर लूप है, तो यहां पे इंट आई इज इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन, पोजीशन, ठीक है, एंड आई टू साइज -1, साइज -1, ओके, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ठीक है ना। अब यहां पे ये ऐसे ही रहेगा आई आर, I1 प्लस, ठीक। अब इस सब को हम पहले रिमूव कर देते हैं यहां से, सबसे बेस्ट रहेगा। आपको दोबारा बता दूं ताकि, चूंकि डाउट इसमें आप लोगों को खुद डाउट्स आ जाएगा। अब यहां पे साइज करेंगे आपका माइनस माइनस साइज को। अब सी आउट, डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले पे हमें क्या प्रिंट करना है, तो एरे आफ्टर, जो इसमें मैंने चेंज किया है, आफ्टर डिलीशन, ठीक है, एरे आफ्टर डिलीशन, ओके। फिर से फोर लूप का यूज करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस, यहां से ओपन कर दिए। अब फिर सी आउट करेंगे, सी आउट, ठीक है, सी आउट एरे का, एरे आई, तो आपका प्रोग्राम यहां पे क्रिएट हो चुका है डिलीशंस का डिलीट करने का, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, एक मिनट, सॉरी, रन पे क्लिक करेंगे यहां पे, सक्सेसफुल। अब देखो, जो 2 के पास था 25, वो आपका रिमूव हो चुका है। इससे पहले जो हम लिए थे, अब देख सकते हो 10, 20, 30, 40, 50 वैल्यू लिए थे, है ना। अब यहां पे आप देख सकते हो 0, 1, 2, तो आपका क्या है, 30 यहां से रिमूव हो चुका है ना, 30 क्या आपका रिमूव हो चुका है। अब हम एक चीज और करके देखते हैं, यहां पे क्या, जो पोजीशन 2 है उसको हटा के देखते हैं यहां से। अब पोजीशन 3 लेते हैं, सेव कर दिए। अब पोजीशन 3 लेने के बाद भी रन करके देखते हैं यहां से। देखो, आप पोजीशन 3 को किए तो आप देख सकते हो पोजीशन 3 पे कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 40 रिमूव हो गया। तो कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया। एक और कंसेप्ट बता देता हूं, यहां पे पोजीशन में 4 लेता हूं, 5 लेता हूं, मान लीजिए 5, सेव किए, देन रन किए। अब देखो यहां से वो भी हट चुका है, 50 आपका रिमूव हो गया, मतलब डिलीट हो गया। देख सकते हो आप यहां से 10, 20, 30 एंड 40, बिकॉज जो आपका 50 का साइज था, पोजीशन था, वो आपका 5th पोजीशन था, 0, 1, 2, 3, 4 मींस 5th इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका रिमूव हो गए। सो यही था आपका डिलीशंस का प्रोग्राम, बात समझ आए, यही था आपका डिलीशंस का प्रोग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका सर्चिंग। सर्चिंग मींस क्या होता है कि फाइंडिंग करना, उस लिस्ट में से उस बच्चे का या स्टूडेंट का नाम फाइंड करना जिसको आप ढूंढ रहे हो। यहां पे सर्चिंग मींस फाइंडिंग ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन द एरे, एरे के लिस्ट के अंदर कुछ किसी भी चीज को फाइंड करना मींस सर्च करके देखना, है ना। अब इंट की इक्वल टू 30 है, इसका भी एक प्रोग्राम हम करके देखते हैं ताकि आप लोग को डाउट्स क्लियर हो जाए। आज का जो लेक्चर इसमें ज्यादातर हम प्रोग्रामिंग करके देख रहे हैं, कंसेप्ट प्लस प्रोग्राम, कंसेप्ट प्लस प्रोग्राम, इसलिए कर रहे हैं ताकि जो डाउट्स है तो आप लोग को क्लियर हो जाए। और जो चीज, बिकॉज होता ही है कि प्रोग्राम से ही हम लोग का डाउट्स क्लियर होगा। थ्योरी क्या है, थ्योरी जस्ट लाइक आपको एक पाथ प्रोवाइड करती है, मीन्स रास्ता प्रोवाइड करती है आपको कि ऐसे ना ऐसे, लेकिन एक्चुअल में जो हम कोडिंग करते हैं वही आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ज्यादा आपको कोडिंग पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब चलिए इसका भी एक प्रोग्राम करके देखते हैं, सर्चिंग का भी।
है ना। अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं यहां से। अब देख सकते हो VS कोड पे गए फिर से, ये तो VS कोड से ही हम सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, बिकॉज जब तक आप अब वर्क करोगे तब तक आपको इसी पे वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब इस चीज को करते हैं, चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहां से इस सब को हम रिमूव कर देते हैं। फिर से जो वैल्यू यहां पे है वही वैल्यू आपका रहेगा, इंडेक्स जो साइज है। अब इंट की इज इक्वल टू इंट की एंड फाउंड इक्वल टू 0, ओके। देन सी आउट फॉर डिस्प्लेइंग डेटा, एंटर, आपको जो फाइंड करना है, एंटर एलिमेंट टू सर्च, ओके। एंटर एलिमेंट टू सर्च ऑफ सिन, इनपुट्स के लिए इनपुट्स हमें लेना पड़ेगा ना भाई, तो उसके लिए सिन की लेना है, ओके। फोर लूप का यूज करेंगे यहां से, फोर लूप का इंट आई जो है इज इक्वल टू 0 होगा, फिर आई जो है वो लेस देन 5 होंगे, बिकॉज 5 तक ही साइज है इसका, एंड आई प्लस प्लस, धीरे बोलो, आई प्लस प्लस है यहाँ पे, ठीक है। अब इफ है, मतलब कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर एरे साइज आई इज इक्वल टू की, ठीक है, इज इक्वल टू की, तो यहां पे हम कंडीशंस भी अप्लाई कर रहे हैं, लूप भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें से आपको डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। फोर अब यहां तक कर लिए, सी आउट फॉर डिस्प्लेइंग डेटा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, ठीक है। अब यहां पे फाउंड होगा, फाउंड करना है हमें 1 पोजीशन पे। अब यहां से करना है कि आपको ब्रेक का यूज करना है, ब्रेक का, ठीक है, ब्रेक का यूज कर लिए। चलिए अब यहां से एक और कंडीशंस लगाएंगे फाउंड का, फाउंड इक्वल टू 0, ओके। फाउंड इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपका फाउंड हो गया तो 0 आपका प्रिंट हो सकता है, ठीक है। चलिए इफ, तो यहां पे आप सी आउट कर सकते हो कि एलिमेंट नोट फाउंड, मीन्स ये जो था आपका, अगर 1 प्रिंट हो गया तो आप समझ सकते हो कि एलिमेंट आपका फाइंड हो गया, तो प्रिंट आपका हो जाएगा कि एलिमेंट एट इंडेक्स एट फाइंड, एंड देन फाउंड इज इक्वल टू 0 प्रिंट हुआ तो वहां पे आपका प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड, है ना। एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, समझ में आया। सो ये कंसेप्ट यहां पे हम अप्लाई किए हैं, देन रिटर्न 0। अब इसको रन करके देखते हैं, प्रोग्राम को रन किए, अब क्या है, एंटर एलिमेंट टू सर्च। अब इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले, जैसे हम 40 ले लेते हैं, तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3, तो जो 40 एलिमेंट हम लिए हैं वो आपका थर्ड इंडेक्स पे है, मतलब यहां पे देखो 0 1 2 मीन्स इसको थर्ड कहेंगे, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 40 आपका थर्ड इंडेक्स पे है। फिर से इसको सेकेंड बार रन करते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं 50, तो 50 आपका क्या एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4 पे है, 0 1 2 3 4। एक और लेते हैं, अब यहां पे मान लीजिए 100 नहीं तो हम 100 ले लेते हैं, तो यहां पे क्या एलिमेंट नोट फाउंड, बिकॉज जो लिस्ट है आपका वहां उसमें एलिमेंट 100 नहीं है, तो इसलिए प्रिंट क्या होगा आपका, एलिमेंट नोट फाउंड, ओके।
तो यही था आपका इंसर्शन का कंसेप्ट, सॉरी इंसर्शन का नहीं, सर्चिंग का कंसेप्ट जिसको आप फाइंड कर रहे थे। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने इंसर्शन समझा, डिलीशन समझा, सर्चिंग समझा है ना, ट्रैवर्जिंग समझा। ये 4-5 जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बिकॉज ये चीज आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन। हम डीएसए पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आपका ऑपरेशन होता है, इसी ऑपरेशन का यूज होता है डीएसए के अंदर भी, अगर सी प्लस लैंग्वेज से करेंगे। हम डीएसए बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे आने वाला है, डीएसए का फुल सीरीज, वहां पे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में करेंगे डीएसए, ठीक है। तो ये था आपका आज जो हम प्रोग्राम किए हैं डीएसए उसका, सर्चिंग का प्रोग्राम किए है। तो आप प्लीज जितना प्रोग्राम मैं किया हूं उसको आप भी अपने क्वेश्चंस में आप अपने लैपटॉप पे परफॉर्म करके देखें, और जो मैं वैल्यू लिया उस वैल्यू को चेंज करके देखें, ताकि जो आप लोग की डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। आप लोग जब तक खुद से वैल्यू को नहीं लेंगे तब तक समझ में आप लोग को नहीं आएगा। अगर आप उस वैल्यू को खुद से ले रहे हो तो वहां पे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट और अच्छा लगेगा, आपका इंटरेस्ट उसमें होंगे, क्योंकि आप खुद से वहां वैल्यू लिए हो, उसका आंसर कुछ और आ रहा है, मेरे से आंसर अलग अलग आ रहा है, तो आपको लगेगा हाँ कि मैं कुछ सीख रहा हूं। सो प्लीज आप अपनी वैल्यू अलग लीजिए और ट्राई करके देख सकते हैं। अब लास्ट इसका है समरी। अब मैं समरी इसलिए यहाँ पे बना दिया ताकि आप लोग लास्ट फेज जब एग्जाम रहता है तो आप रिवाइज करके जा सकते हो। यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन मतलब क्या है, क्रिएटिंग एन एलिमेंट एन एरे इन मेमोरी। एसेसिंग मतलब क्या होता है कि यूजिंग इंडेक्स टू रीड वैल्यूज के लिए। ट्रैवर्जिंग का मतलब होता है कि विजिटिंग ऑल एलिमेंट्स को विजिट करने के लिए। रिमूविंग का मतलब, डिलीशन का मतलब क्या है, रिमूव फॉर रिप्लेसिंग एन एलिमेंट। एंड सर्चिंग मतलब है फाइंड द वैल्यू इन द एरे, एरे के अंदर वैल्यू को फाइंड करना। सो ये था आपका आज का जो एरे का टॉपिक, आज यहीं पे एंड होता है, एरे का टॉपिक खत्म हुआ। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हो, डाउट को हम क्लियर करेंगे। और बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम खत्म होने, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, अभी बहुत सारे लेक्चर्स में बाकी है, और डीएसए भी हम अपने चैनल पे ला रहे हैं बहुत ही जल्द। डीएसए, एचटीएमएल, सीएसएस, हर एक चीज हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। सो प्लीज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो आप लोग की सफलता में काम आए, आप लोग की सफलता बहुत जल्दी मिले, और आप भी एक बहुत ही जल्द सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके अपने जो फैमिली का नाम रोशन करें, आप अपना कैरियर को ग्रोथ करें, और जिस काम में आप लगे हो उसमें आपको सफलता मिले। सो थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप जो जिस चीज में लगे हुए उसमें आपको सक्सेस मिले। सो थैंक यू सो मच।